हे गाइस, वेलकम टू एन एग्ज़ाम गाइड। जैसा कि आपको पता है, हमारे जो चैनल का थीम और मोटो है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो मॉर्निंग वोकअप शो 10 AM में आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, डेट आपकी 29 अप्रैल 2020, डेट आपकी 29 अप्रैल और लॉकडाउन क्लास आपकी 92। तो आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मोस्ट नोट सब्सक्राइब माय चैनल। कल्चरल हॉलीडेज और राजस्थान के कल्चरल हॉलीडे को ये आप मान के चलिए, लॉकडाउन जब भी अंडर कोविड-19 पर कंट्रोल कर लिया जाएगा तो भारत सरकार के द्वारा या राजस्थान सरकार के द्वारा जो भी पेंडिंग जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम पड़े हैं उसमें अगर सिलेबस ऐसे इंग्लिश इंक्लूड कर रखा है। जैसे मैं बात करूँ आपकी राजस्थान पटवार की और राजस्थान हाई कोर्ट की जो वैकेंसीज है, तो उसमें आपके इम्पोर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूट्स की मैंने जो लेक्चर सीरीज स्टार्ट कर रखी है पिछले 7 से 8 दिन, मैं किस तरह से आपके साथ कीप इन टच में हूँ। तो आप मॉर्निंग वोकअप शो से जुड़िए। बात करें तो मैं आपको 50 इम्पोर्टेंट वन वर्ड्स कंप्लीट करवाने वाला हूँ। तो 1 से लेकर 14 तक जो मैं करवा चुका था, तो आज मैं आपको 15 से आगे के वन वर्ड सब्स्टिट्यूट्स कंप्लीट करवाऊंगा। 50 तक लेकर जाऊंगा और मॉडरेट लेवल के ये आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस है। और किस तरह से मैं कराता हूं तो आप इजीली स्क्रीन पर भी देख पा रहे हैं। इस तरह से मैं टाइमर के साथ में या टेस्ट लाइव टेस्ट के आधार पे इस तरह से मैं आपके साथ कंडक्ट करवाता हूं। ज़्यादा समय न लेते हुए मूव करते हैं आगे। फ्रेज आप देख पा रहे हैं, टाइम आपका स्टार्ट होता है। अब आपको 30 सेकंड्स दिए जाते हैं और मैं अगर रीड आउट करके बताऊं तो लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए पर्सन रिटन बाय दैट पर्सन। ऑप्शंस आपके सामने टोपोग्राफी, बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी, फ्लेक्सोग्राफी। तो 30 सेकंड्स के अंदर आपको पढ़ रीड आउट करना होता है और देन टिक आंसर, मेंशन योर आंसर इन अ कमेंट बॉक्स। तो बात आती है टाइम्स अप। फर्स्ट फ्रेज की अगर हम हिंदी में अनुवाद करते हैं या ट्रांसलेट करते हैं डियर फ्रेंड्स, तो आपका क्या हो जाता है, लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए पर्सन रिटन बाय दैट पर्सन, मतलब खुद के द्वारा लिखी हुई का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑटोबायोग्राफी। ठीक है, बात आई है यहाँ पर बायोग्राफी की। तो बायोग्राफी क्या होती है आपकी, बायोग्राफी एक प्रकार का अकाउंट ऑफ सीरीज होता है। क्या अकाउंट ऑफ सीरीज होता है, जो कि इवेंट्स के, जो कि मेकिंग अप ए पर्सन लाइफ, मतलब कि एक किसी पर्टिकुलर व्यक्ति की जो लाइफ की जो मेमोरीज होती है उसको कलेक्ट कर करके एक स्टोरी बनाना, दैट्स बायोग्राफी। ओके, और ये क्या होती है, बेस्ड ऑन मेमोरी होती है। तो ये ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं होती है कंपैरिजन टू द ऑटोबायोग्राफी। और बायोग्राफी अगर बात आई है तो लाइफ पर्सन ऑफ ए हिस्ट्री रिटन बाय दैट पर्सन, मतलब कि खुद के द्वारा लिखी हुई और जीवन वृत्तांत को हम वन वर्ड के तौर पर देखें तो वो होता है आपका ऑटोबायोग्राफी। ठीक है, बात करें बायोग्राफी की और बायोग्राफी के कंपैरिजन की, तो इज लाइकली टू इम्पार्ट टू रीडर्स कैन नेवर बी एक्सपेक्टेड एज एन ऑटोबायोग्राफी हाउ एवर इंटरेस्टिंग। ठीक है, तो क्या कहा, मतलब कि इतनी इंटरेस्टिंग नहीं होती है जितनी कि हम एक्सपेक्टेड कर सकते हैं बायोग्राफी। कंपैरिजन टू द ऑटोबायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी इज बेस्ड ऑन एक्चुअल इवेंट्स, और जो हकीकत में बयां करता है उसे हम ऑटोबायोग्राफी नाम से टर्म करते हैं। टाइम्स आपका स्टार्ट होता है। अब 16th फ्रेज पर आप है तो उसे आप पढ़िए। फियर ऑफ कन्फाइंड प्लेस, ऑप्शंस आपके सामने क्लस्ट्रोफोबिया, पैकोफोबिया, एल्टोफोबिया, एक्रोफोबिया। क्या बात करें यहाँ पर एडिशनल फीचर्स की या इम्पोर्टेंट जो वन वर्ड दे रखे हैं, एल्टोफोबिया और एक्रोफोबिया, जो कि ऑप्शंस में आपके सी और डी है, इनका सीधा मेजरमेंट जाता है ऐसे चीज से डर, जैसे कि एरोप्लेन से डर, हाइट से डर, ऊंचाई से डर, उसे हम एल्टोफोबिया और एक्रोफोबिया से टर्म करते हैं। तो टाइम्स अप। करेक्ट आंसर आपका क्या, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका क्लस्ट्रोफोबिया। अब फियर ऑफ कन्फाइंड प्लेस, दैट्स प्लेस, कोई भी जो चीज़ होती है आपकी, या एनेक्सिटी डिसऑर्डर होता है कि मुझे हाइट से डर लगता है, मुझे पानी से डर लगता है, या मुझे उस जगह से डर लगता है, दैट इज़, इसको हम टर्म करते हैं फोबिया। और उसी के आगे अगर वर्ड थोड़ा सा ऐड कर दे, जैसे क्लॉस्ट्रो
पेको, एल्टो, एक्रो। तो इस तरह से पर्टिकुलर के लिए डर, मतलब कि क्लस्ट्रोफोबिया आपका हो जाएगा कन्फाइंड प्लेस। ओके, तो इस तरह से आपको इजी तरीके से समझ में आई होगी। सो मूव करते हैं नेक्स्ट फ्रेज पर, 17th नंबर पर। तो टाइम्स स्टार्ट नाउ। A nursery where children are cared for while their parents are at work. Home नहीं हो सकता, क्रेचे, स्कूल, फ्लेचे। एक बार फिर सुनिए, A nursery where children are cared for while their parents are at work. हिंदी में इसका ट्रांसलेट मैं करूँ तो एक नर्सरी या एक गृह, देयर वेयर, वहाँ पर चिल्ड्रन आर केयर्ड, बच्चों की केयर की जाती है, फॉर वाइल देयर पेरेंट्स आर एट वर्किंग, मतलब कि जब उनके माता पिता कहाँ जाते हैं, एट वर्किंग या शॉपिंग के दौरान वो जाते हैं। तो टाइम्स अप, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्रेचे। एक वन वर्ड आता है इंपॉर्टेंट जो कि आपको रिलेट करता है। होम इसका होगा नहीं, एलिमिनेट ऑप्शन आप कर सकते हैं। स्कूल्स में जब पेरेंट्स वर्क पे जाते हैं, शॉपिंग के दौरान जाते हैं, तो स्कूल में नहीं छोड़कर जाते हैं, तो ये ऐसे ही एलिमिनेट हो जाएगा। फ्लेज, यहाँ पर एक अच्छा शब्द आया फ्लेज, तो इसका जो मीनिंग अगर मैं बात करूँ हिंदी की तो ये हो जाएगा आपका शरारती, शरारती। ठीक है, तो इस तरह से नेक्स्ट फ्रेज पर चलते हैं। तो टाइम्स स्टार्ट नाउ। फ्रेज की बात करें तो ए पर्सन एम्प्लॉयड टू ड्राइव ए प्राइवेट और हायर्ड कार। ऑप्शंस आपके सामने, ट्रांसपोर्टर, कुरियर, चौफर, ओनर। एक बार फिर से फ्रेज सुनिए, टाइम स्क्रीन पर है, इतनी देर नहीं लगनी चाहिए, आराम से फटाक से देखिए, रीड आउट कीजिए एंड देन टिक के आंसर एंड मेंशन द आंसर इन अ कमेंट सेक्शन। तो ऑप्शंस आपके सामने, ट्रांसपोर्टर, कुरियर, चौफर या ओनर। क्या होता है वो व्यक्ति जो कि दूसरे की नौकरी करता है और दूसरे की कार चलाता है, एज ए नौकरी के तौर पर तो ड्राइव करता है। तो बात करें टाइम्स अप की, ए पर्सन एम्प्लॉय टू ड्राइव, उससे हम चौफर वन वर्ड से टर्म करते हैं। बात करें चौफर की तो ये कार का वेतनभोगी होता है जो कि ड्राइवर के रूप में वर्क करता है। ठीक है, तो इस तरह से आपको इस वीडियो से निश्चित ही मदद मिली होगी। और बात करें नेक्स्ट फ्रेज की, तो टाइम्स आपका होता है स्टार्ट, और स्क्रीन पर आपके फ्रेज, तो ए बुक दैट कंटेन्स इंफॉर्मेशन ऑन वेरियस सब्जेक्ट्स। ऑप्शंस आपके सामने, डिक्शनरी, नॉवेल, थीजर्स, एनसाइक्लोपीडिया। फिर से सुनिए फ्रेज, ए बुक दैट कंटेन्स इंफॉर्मेशन ऑन वेरियस सब्जेक्ट्स। ऑप्शंस आपके सामने, डिक्शनरी, नॉवेल, थीजर्स, एनसाइक्लोपीडिया। बात करें नॉवल की डियर फ्रेंड्स, तो नॉवल के इम्पोर्टेंट फैक्ट्स में अगर आपको बताऊं तो नॉवेल का मतलब होता है उपन्यास, जिसे हम टर्म कर सकते हैं लॉन्ग प्रिंटेड स्टोरी। एक बार फिर सुनिए, नॉवेल का जो हिंदी अर्थ होता है वो है उपन्यास, और उसे हम कह सकते हैं लॉन्ग प्रिंटेड स्टोरी। टाइम्स अप होता है आपका। करेक्ट आंसर की अगर हम बात करते हैं तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा एनसाइक्लोपीडिया। जो भी आप गूगल क्रोम पर, गूगल पर जो भी आपको सर्च करना होता है, सर्च इंजन पर आप जाते हैं और वहाँ से आपकी जो इन्फॉर्मेशंस, जहाँ पर वेरियस सब्जेक्ट्स की जो सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पर अपलोडेड है, दैट इज़ कंटेंस क्या, उसको हम वन वर्ड के तौर पर जानते हैं एनसाइक्लोपीडिया। टाइम्स स्टार्ट नाउ। लास्ट एंड फाइनल आपकी आज की जो क्या फ्रेज है उसको आप रीड आउट कीजिए, मेंशन कीजिए आंसर को इन ए कमेंट सेक्शन। सो ए प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर केप्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन। 30 सेकंड आपको दिए जाते हैं, इजी तरीके से रीड आउट कीजिए। ऑप्शंस में बताऊं तो हॉस्पिटल, मॉर्ग्यू, डिस्पेंसरी या क्लिनिक। एक बार फिर फ्रेज को सुनिए, ए प्लेस एक ऐसी जगह वेयर डेड बॉडीज आर केप्ट फॉर आइडेंटिफिकेशंस। बात करें डेड बॉडीज़, यहाँ पर आया है तो डेड बॉडीज से एक वर्ड मुझे याद आ रहा है, टाइम्स ऑफ। डेड बॉडीज़ को आर केप्ट रखा जाता है कहाँ पर, या जो आपका मॉर्चरी के अंदर रखा जाता है और दाह संस्कार किया जाता है, वहाँ से ही शब्द बन जाता है आपका क्या, मॉर्ची, और वहीं से डेड बॉडीज़ को किसके लिए ले जाया जाता है, दैट इज़ आइडेंटिफिकेशंस। तो इस तरह से वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो डियर फ्रेंड्स
लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जिसको इसकी बेसिक नीड है, जो अपनी मॉर्निंग वॉकअप को सुधारना चाहता हो, उस तक इसको शेयर कीजिए। और आपके शेयर करने से चैनल का ग्रोथ होता ही है, साथ में उस लोगों तक या जो शेयर करते हैं आप नॉलेज, तो शेयरिंग इज़ द बेस्ट टूल टू इम्प्रूव आवर नॉलेज। बात करें और इम्पोर्टेंट फैक्ट की, अगर आपको इसकी पीडीएफ फाइल चाहिए तो आपको टेलीग्राम चैनल पर अनएग्जाम गाइड सर्च करना है, देन वहाँ से आपको टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो करके आप इजी तरीके से सारी की सारी पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं। और बात करें कोई क्वेरी हो तो आप इजी तरीके से खबरी ऐप पर भी सारे के सारे ऑडियो रिवीजन वहाँ से कर सकते हैं इस वीडियो का। तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब कीजिएगा। आल्सो प्रेस द बेल आइकन। आप जब बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो आपका नोटिफिकेशन ऑन हो जाएगा, देन उसके बाद आप मेरे चैनल के साथ इजी तरीके से जुड़ जाएंगे, मैं जब भी यहाँ से वीडियो अपलोड करूँ। और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मैं डेली आपके लिए मॉर्निंग 10 AM या सुबह 10 बजे ये मॉर्निंग वॉकअप शो लेकर आता हूँ। इस वीडियो से आपको निश्चित ही मदद मिलती है। अगर आपको लगता है कि आपकी वॉकअप में जो बिल्डअप में सुधार हो रहा है तो बिल्कुल लाइक कीजिएगा। सो इसी तरह से मेरे चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू एंड बाय बाय, टेक केयर, कीप पेस विद एन एग्जाम गाइड।